नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे असम को लेकर। बीते दिन भी हमने चर्चा की थी कि असम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने समान कानून को लेकर के एक बड़ा जो पर्सपेक्टिव, एक नारा वहां की जमीन से वहां असम की जो जनता है उन्हें दिया। कहा कि सत्ता में जैसे ही आएंगे वैसे ही समान कानून को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा। अब अपडेट जो है वो ये है कि वहां पर उत्तर प्रदेश, पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा, उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और उन्होंने एक और इसमें 2 कदम जाते हुए संदेश देते हुए कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद करने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। उन्हें यहाँ की सत्ता हासिल करने का या यहाँ पर किसी भी प्रकार से पनाह देने का काम नहीं किया जाएगा और ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस बात को सुनिश्चित करवाएगी। अब देखने वाली बात है कि इस नैरेटिव के जरिए या इस बयान के बाद किस तरीके से सियासी फिजाओं में से लिया जाएगा, क्योंकि एक नई बहस इसके जरिए छिड़ गई है कि क्या असम में आने वाले समय में इस चुनाव का तो जो नतीजा आएगा उसके जरिए सीधे तौर पर धार्मिक एक लड़ाई इसे बना दी जाएगी। करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है, मृगेंद्र चौधरी हमारे साथ आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ संजय जी हमारे साथ है, अनूप लाखरा जी है, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कनेक्ट है। लेकिन सवाल वही, सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता जनार्दन के जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उस मुद्दे के अलावा अभी धार्मिक जो एक पिच तैयार की जा रही है उसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है असम के अंदर वो है मुस्लिम माइग्रेंट्स का। अगर हम बात करते हैं 1991 के सेंसस की, तो उस समय असम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी 12% और 2011 में वो बढ़कर के 34% हो गई है। अगर देखा जाए तो जो असम के मुस्लिम हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं, वो केवल 3% हैं। बाकी जो सारे मुस्लिम हैं वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम हैं, वो बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, वो बंगाल से भी हो सकते हैं। तो मुद्दा क्या है कि डेमोग्राफी चेंज के लिए जो है असम की जनता शुरू से ही परेशान रही है। 1983 में भी वहाँ पे बड़े दंगे हुए थे, ठीक है, तब भी ये मुद्दा उठाया गया था कि भी असम के अंदर जो है बांग्लादेशी आके बस रहे हैं और वो ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं और वो जो है हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। कल को वो जो है वोट्स पे भी कब्जा करेंगे और कल को है वो पावर पे भी कब्जा करेंगे, जिससे जो है डेमोग्राफी जो है चेंज आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव जनता के ऊपर देखा जा रहा है। आप इसे डेमोग्राफी चेंज के जरिए से देख रहे हैं। संजय जी, इससे आप कैसे भाप रहे हैं? लैंड जिहाद करने वालों का, लव जिहाद करने वाला, किसी भी प्रकार का जिहाद करने वालों की जगह असम में नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करवाएगी। बिल्कुल, देखिए ना, पिछले 2 टर्म से वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है और जिस तरह से वहाँ पे लगाम लगा है, जब 71 में वहाँ की आबादी की डेमोग्राफी का रेशियो क्या था, 24% मुस्लिम आबादी थी। आज की डेट में जब 2011 का जब हुआ था उस समय वो बढ़ के 34% पहुँच चुके हैं और अभी एक अनुमान है कि वो लगभग 38 से 40% हो चुके हैं। तो ये जो तेजी से संख्या बढ़ रही है, ये जाहिर सी बात है कि अगर हम फर्टिलिटी रेट देखेंगे, हिंदुस्तान का जो सर्वे है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन। कल ही हम ही लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि एक डिसाइसिव और एक डिक्टेटिव अंदाज में वहां पर लोगों को बांटा गया है, एक विभाजनकारी सोच जो है उसको एड्रेस उन्होंने किया। पिछले कई समय से जब तक वहाँ कांग्रेस का रूल था, ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। लोगों को बाकायदा बुला के उनको सहूलियतें दी गई हैं सो दैट वो वहाँ आके बसें और उनका वोट बैंक बने। जब तक ये चीज़ों के लिए अवेयरनेस नहीं आई थी, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने लाके अवेयर नहीं करना शुरू किया, तब तक इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगना बंद नहीं हुआ। अब जब इन पर रेस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया है तो आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होगा और पिछले 10-11 सालों में उस पर काम करके उसे खत्म किया है ना, उसी तरीके से ये घुसपैठ पे भी काम होगा। ठीक है, हो रहा है। अगर घुसपैठ पर काम होता है या जिहाद को एड्रेस किया जाता है असम की धरती से, स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पहुंचते योगी आदित्यनाथ, एक दिन में 2 रैली और दोनों ही रैली में मुख्य उद्देश्य उनका ये रहता है कि जिहाद पर कैसे अंकुश लगे। इस पे क्या गलत है? देखिए, असम में अभी चुनाव है और चुनावी माहौल में और योगी जी पहुंचते हैं और वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है उसको नहीं उठा करके ये डेमोग्राफी चेंज करना है, लव जिहाद, लैंड डेमोग्राफी को मुद्दा नहीं है वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, लैंड जिहाद या लव जिहाद का जो बात बोल रहे हैं, ये यहाँ वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे
भटकाने की बात होती है। और ये सरासर आपने तो सीधे कह दिया कि मुद्दा ही नहीं है वो डेमोग्राफी की चेंज। नहीं, लैंड जिहाद आपने बोला ना, लैंड जिहाद और लव जिहाद, लव जिहाद का बात बोला। ये मुद्दा नहीं है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। वहाँ मुद्दा अन्य भी मुद्दा है, उस पर तो बात नहीं होती है। वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो वहाँ के जो मजदूर है, एक ओपनिंग कमेंट हाजी नाजिम, ये मुझे बताइए कि लैंड जिहाद पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना, लव जिहाद पर अंकुश लगाना, ये वहाँ का मुद्दा नहीं लग रहा है आपको? क्या ये मुद्दा है वहाँ का? अभी तक वहाँ कोई ऐसा केस आया, लव जिहाद का केस आया असम के अंदर? अभी जब लव जिहाद का असम के अंदर केस नहीं आया तो फिर इस तरीके की बात करना कि लव जिहाद और लैंड जिहाद। और देखिए, वहाँ विकास के मुद्दे की बातें होनी चाहिए, वहाँ रोजगार की बातें होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है लव जिहाद, लैंड जिहाद। देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, दिल से मैं उनको मोहब्बत भी करता हूँ और एक्सपेक्ट भी करता हूँ, लेकिन हर जगह ये मुद्दे सही नहीं है। भाई, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे। अभी आपने ओपनिंग कमेंट में यूसीसी का जिक्र करा था आपने, तो मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू कर सकते हैं, आप गुजरात में लागू कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मानित जनता ने आपको देश की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन देश में लागू नहीं करेंगे। जहां जहां चुनाव होता है आप यूसीसी की बात करते तो हैं। फिर आप ही लोग तो सड़कों पर निकल जाएंगे, वो कर देंगे देश में, तो उनको एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये बता दीजिए, सुन लीजिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, कितने सड़कों पर नजर आए? गुजरात में लागू हुआ, कितने सड़कों पर नजर आए? यही तो एक नैरेटिव होता है जो देश अभी इन्होंने कहा आसाम में कोई मामला लव जिहाद का आया है क्या? अभी 2-4 दिन पहले हैदर अली नाम के लड़के का अरेस्ट हुई है, जो इसी मसले में अरेस्ट हुआ है। वो नाम बदल के यही काम कर रहा था, तो ये कैसे इतनी आसानी से कह देते हैं? सार्वजनिक कीजिए, बिल्कुल नहीं सार्वजनिक कीजिए। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये इसी तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें। तभी मैंने कहा कि लव जिहाद वाला। अब इन्होंने हैदर का, आप पूछ लीजिए हैदर कहाँ का क्या मैटर है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जितनी नफरत अगर हिंदू मुसलमान के भारत के अंदर ऐसे लोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा भारत सरकार से कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है, जो इतना हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं के बीच में नफरत के खाई कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? अरे आप लोग कौन कर रहा है हिंदू अरे मुस्लिम? आप ही लोग कर कौन रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं, कर रहा है? आप लोग ही कर हम रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आप नहीं लोग कर रहे। यहाँ जनता के मुद्दों की बातें नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन आप जो वहाँ के मुद्दे वो नहीं बात करेंगे। आप जब ओवैसी, आप और ओवैसी जैसे लोग जब मुस्लिम कर रहे हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं करें? हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम हिंदू कर रहे हैं। देश के अंदर और मुद्दे नहीं है। अभी ये बताइए, बिहार के अंदर मणिपुर जैसी घटना घटी है, उस पे इनके मुंह में दही जम जाती है। अभी आपने वृंदावन के अंदर देखा होगा, अरे सुन लीजिए, वृंदावन का आपने अंदर देखा होगा, एक चोटी वाला होटल था, वहां से क्या हुआ हमारी बहन बेटियों का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दही जमना तो सेलेक्टिव है, जब तरुण मरता है दिल्ली में तो आप लोगों के मुंह में भी तो दही जम जाता है। लेकिन तो ये ये क्या ऐसा मतलब है, जो चीज हमारे सामने आती है और वो फैक्चुअल है, तो उस पे मुद्दा क्यों ना उठाया जाए? सीधी सी बात है भाई साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1991 में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, और उसके बाद 2001 से 2016 तक फिर सरकार रही कांग्रेस की। ठीक है, तो आप देखिए 1991 में 12% पॉपुलेशन है, जिसमें से 9% से ज्यादा जो है वो बंगाली मुस्लिम है। भाई बता रहा हूँ ना, पॉपुलेशन कितनी थी? नहीं 12%। नहीं, आप मुस्लिम पॉपुलेशन का तो जिक्र कर रहे हैं, दूसरी पॉपुलेशन कितनी थी ये बताइए। 1951 से लेकर 2026 के बीच में कितनी वो पॉपुलेशन बढ़ी है, आप बताइए ना। या सिर्फ आपने मुसलमानों का ही वो कर रखा? नहीं, मुसलमानों का ही डाटा निकालेंगे आप लोग? नहीं, आप फैकल्टी की बात करेंगे सिर्फ मुसलमानों की? अरे दूसरे की भी बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ दूसरे की क्या, मैं बोलने दे रहा हूँ, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे? अब लेस देन 60% है। ठीक है, तब कितनी थी? मोर देन 80% थी। तो भाई क्या हो रहा है ये? भाई सुनो ना, तीन कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर ये गलत आंकड़े पेश बंगा नहीं, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत के सेंसस का डेटा है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भारत के सेंसस का डेटा बोल रहा हूँ मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं दे रहा आपको, भारत का सेंसस का डेटा है 90। भाई बोलने नहीं दे रहे आप। मैं अपना मोबाइल में खोलता हूँ, दिखाइए पूरे देश को। मैं वही कहता हूँ कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग सेंसस का डाटा दिखा रहे हैं। इस तरीके का तर्क नहीं देंगे। बात भूतकाल की नहीं हो रही जो बीत गया, बात अभी की हो रही है। योगी आदित्यनाथ कल गए हैं, ठीक, कल जिस सीट पे गए, मेरी बात सुनो ना। अरे जनता योगी आदित्यनाथ जिस सीट पे प्रचार करने गए, वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, 70% मुस्लिम है, ठीक। और आप कह रहे हैं जनसंख्या की बात कर रहे हैं,
उसकी लव जिहाद की बात हो रही है। जो 70% मुस्लिम बहुमूल्य सीट है उसकी बात हो रही है, कल का प्रचार की बात हो रही है। 20 साल तो योगी जी ने सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं है। यहाँ तो यूपी वाला जो है फॉर्मूला, जो वहाँ पर यूपी का मॉडल है, वो असम में चला है। बिल्कुल चलेगा, पूरे देश में अप्लाई करेंगे जी, पूरे देश में चाहिए पूरे आपको। देश में चाहिए मतलब। अब लीजिए, उन्हें चाहिए ही उत्तर प्रदेश वाला मॉडल असम में। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर होना चाहिए, हाँ। पूरे देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सुन लीजिए, उसके साथ साथ हमारी महिलाओं की सुरक्षा की भी बातें होनी चाहिए, रोजगार कहाँ की भी नहीं है बातें। सुरक्षित महिलाएं? अभी मैंने उत्तर प्रदेश वृंदावन के एक छोटे वाले का वो करा है। डेटा हाँ। भाई साहब डेटा आपके सामने है। हाँ, डेटा सेंसस का है। कैमरे में दिखा दीजिए। 12% थी अरे मैं 1991 12% थे मुस्लिम, अब 34% है। आंकड़ा बताइए, 34% दूसरा आंकड़ा 34% नहीं, 34 तो ये हो गया किसका? जो दूसरे मजहब के किसका? मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो 80% नहीं से ज्यादा नहीं, है। गलत बोल रहे हैं क्यों बोल आप। रहे हैं? यानी कि 34% अब ये बोल रहे हैं, 4% आसमी थे, बताइए। 30% जो अरे भाई, ये बंगाल बताइए। भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अरे हैं। ऐसा है, यानी कि 34% जो मुसलमान वहाँ हुए हैं, अरे वो कहाँ गए 4% भाई? की बात कीजिए ना, ये आप लोग। दिक्कत है ना। 4% की और ये बात कब कीजिए। हुआ है? ये तो कांग्रेस जी, की जब सरकार के समय जनसंख्या हुआ। का रेशियो चेंज होता है, हम बात कर रहे हैं रेशियो की, कौन कितना परसेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, किस स्टेट में क्या रेशियो है उसकी बात हो रही है। जब ये रेशियो कश्मीर में बढ़ा था तो कौन सा नारा चला था? रलीव गलीब कलीब, कुछ मुझे उर्दू का पता नहीं, पर उसका इंग्लिश में मतलब होता है कन्वर्ट, डाई और लीव। ये क्या छुपा हुआ है? हर मस्जिद से चला है, हर मस्जिद से चला। हाजी नाजिम खान को इतने साल राजनीति करते हुए होत के मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना ये वाला नारा। लेकिन ये झूठ बोलते, मैं तभी तो सका किसने इस तरीके का नारा दिया। अभी इन्होंने कहा मस्जिद इन्होंने से, नहीं सुना, इन्होंने कहा क्योंकि मस्जिद इनकी से। सेलेक्टिव भाई हीयरिंग आपके है। पास वीडियो फुटेज इनकी होंगे, सेलेक्टिव लेकिन हीयरिंग आप है। लोग सिर्फ और सिर्फ आप कश्मीरी मस्जिद, पंडितों से पूछिए मंदिर, जाके, मुसलमान नारा सुन के भागे सिर्फ ये वहाँ बातें से। करेंगे। मैंने कश्मीरी इनसे कहा, पंडितों से अरे पूछिए, कश्मीरी पंडितों के कौन सा साथ ही नारा रहता सुन हूँ के भाई। भागे? भाई अरे कश्मीरी तो फिर पंडितों के यूसीसी साथ ही रहता हूँ। अरे यूसीसी पे इतना छाती क्यों पीटते हैं? रुकिए, नहीं सुनिए, सवाल सुनिए, चैनल पे झूठ बोलेंगे सवाल क्या? सवाल सुनिए, इंडिया सवाल टेलीविजन को सुनिए, पूरा भारत देखता है, सवाल इंडिया टेलीविजन सुनिए। को पूरा भारत देखता है। नहीं सवाल झूठ बोलेंगे। हाँ। भारत का सेंसस झूठ बोलता है। सेंसस का डेटा है 3% आसामी है, ये नारा 3% है। अभी इन्होंने कहा मस्जिद से दिया, सेंसस झूठ बोला ना इन्होंने। कुछ नहीं था, तभी तो मैं इनसे कह रहा ना। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा क्या है? किसका आंकड़ा? आसामी वहाँ पे मुसलमान। मैंने कहा कि असमी जो मुसलमान थे 4% थे और 30% बंगाल भाषा बोलने वाले थे, तो वहाँ 34% है। लेकिन 34% बेटियों को बाहर निकाल देंगे तो दर्द क्यों होगा? यानी कि जो बंगला भाषा बोलेगा उसको घुसपैठिया मानेंगे। किसने बोला बंगला भाषा? घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, देशद्रोहियों की बात मैं कर रहे वही पूछना चाहता हूँ कि 10 साल हेमंत सर को हो गए वहाँ पे, तो भाई 10 साल के अंदर एक सार्वजनिक आंकड़ा तो कीजिए कि कितने वहाँ पे घुसपैठिया डेटा भाई साहब 2011 तक बढ़ा। रितु जी, आपने 2011 देखा, तक अमेरिका जब ने मेरे आपको भारतीयों सरकार थी, को अमेरिका 15 ने साल। मेरे भारतीयों को ये किस कब बढ़ा? तरीके से हथकड़ी पहना के जब से भारत के अंदर बीजेपी भेजा। आई है, नहीं, सुन तब लीजिए, से बीजेपी अमेरिका ने हमारे भारत को हथकड़ी पहना के भेजा नहीं भेजा। बांग्लादेश नहीं, में हम भी कंट्रोल चाहते किया। हैं, हम अब भी ये चाहते हैं 34 पे रुक गया है। रितु जी, हम भी पंजाब चाहते हैं प्रॉब्लम हो रही है। कि घुसपैठियों को भी अगर सरकार हथकड़ी वहाँ पहना नहीं के होती उनके बीजेपी डिपोर्ट की, किया जाए। तो अब क्यों तक नहीं करा आप लोगों ने? हिंदू बताइए, वहाँ क्यों नहीं माइनॉरिटी करा? हो चुका ये था। झूठ बोलते हैं, अगर ये झूठ सरकार बोलते ना हैं। आती, जनता की तो सुनेंगे, जनता। अब अमेरिका पहुंच गए, फिर इजराइल पे जाएंगे। इजराइल पे जाएंगे, कहेंगे इजराइल उनका दोस्त है। अभी अमेरिका पहुंच गए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि यूसीसी के नाम? सवाल अरे हाजी नाजिम सवाल सुनिए। यूसीसी के नाम पर फिर मुसलमानों पर हिंदू कोड थोपने का क्यों आप लोग ये एक नैरेटिव चलाते हैं? वैसे साहब भी कह देते हैं कि हिंदू कानून, हिंदू फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए फिट कर हाँ रहे हैं। रितु जी, देखिए, बात जब आपकी आती है तो बड़े सम्मानजनक स्थिति में रह के आपका जवाब दूंगा। जी। यूसीसी अगर सबको बराबरी का हक देता तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर उसमें आपके एसटी वगैरह को छोड़ दिया जाए, अन्य जातियों को छोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ फिर अब जाति में आ गए, फिर घुमा रहे हैं। नहीं घुमाइए मत। समान नागरिक की बात कर रहे हैं। जातियों की बात नहीं हो रही। समान नागरिकों की बात, जातियों की बात सबको नहीं बराबर कर के रही। हक मैं की बात जातियों हो की रही है। बात नहीं तो कर भाई रही। फिर क्यों छोड़ा मैं गया? जातियों की बात नहीं कर उत्तराखंड के रही। अंदर छोड़ा मैं गया, जातियों की बात नहीं गुजरात के कर अंदर रही। छोड़ा गया। मैं जातियों की तो भाई बात आप नहीं लेके कर आइए ना, रही। मैं बात आप ही लेके नहीं कर रही। आइए। आप क्यों नहीं लेके आ रहे? बराबर लेके आइए है ना। तब ये बोलते हैं कि हिंदू किससे न्याय कर रहे हैं, तो एससी एसटी पे चले जाते हैं। कारण क्या है? ये चाहते ही नहीं है कि हिंदू इकट्ठे हों। नंबर 1, भाई साहब को मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 1991 में मैंने बोला कि 12% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की असम के अंदर।
सेंसस का डेटा है, झूठ बोलते हैं। सेंसस का डेटा 1991 यानी कि 1991 की बात क्या करें। में? अब तुम 12% यानी 2011 में असम के सेंसस का डेटा मुख्यमंत्री है जी ने क्या कहा था? 34%। उन्होंने कहा था कि 1951 में 12% का आंकड़ा वो दे रहे हैं। 1951 कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 1991 का दे रहे हैं। और मैं तभी तो कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप मैं यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान घातक देखो, होता ऐसा है है। ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कौन सा यूनिवर्सिटी छोड़ी इनकी बात क्यों दे रहा हूं? अपनी जगह पे। मैं क्यों दे रहा हूं? मेरा सवाल लेकिन ऐसा तो भी तो एक्सपोज करूंगा जो झूठ बोलेंगे। अभी एक्सपोज हो जाएंगे, अभी एक्सपोज होंगे, अभी हाजी नाजिम एक्सपोज होंगे। मुझे बताइए हिंदू कोड, मुझे बड़ा फकर है, मुझे एक्सपोज अरे सुनिएगा सुनिएगा की भूमिका कौन सच बनाइए। बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये इंसाइक्लोपीडिया है कि ये गूगल है? मुझे ये बताइए हिंदू कोड लागू हो रहा है, कैसे आपको पता चला? सत्यवादी हरिश्चंद्र और हम लोग सब झूठे। हिंदू कोड मुसलमानों पर लागू हो रहा है, कैसे पता चला आपको? नहीं, इसका मतलब यह है कि जो ये कोड आप कह रहे हैं कि हिंदू एक्ट वाला जो 1955 का था वो आप लागू करने की बात कर रहे हैं। कौन सा कोड? अरे आप ही तो हिंदू एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं, आप कह रहे हैं ओवैसी, नहीं सुनिए सवाल तो सुनिएगा पहले। ओवैसी कह रहे हैं कि जानबूझकर यूसीसी के नाम पर आप हिंदुओं का कानून मुसलमानों पर थोप रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? हाँ, देखिए मैंने कहा कि जब आप समानता की बात करेंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे, आप कहते हैं कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई अन्य जो जातियां उनको क्यों छोड़ने की बात करी जाए। फिर आप जाति पर आगे, फिर बता दिया आपने जातियों पर। नहीं, कहाँ छोड़ रहा है? क्या बोल रहे हैं? कौन किसको छोड़ रहा है? जब यूसीसी का कानून आएगा तो सबके लिए आएगा ना, किसी को छोड़ा थोड़ी जा रहा है। हाजी हाजी नाजिम नाजिम नहीं डर गए हैं, सरकारी डेटा मैं दे रहा हूँ, वो देने नहीं दे रहे हैं। उसको पता है जनता सुनेगी तो जनता जागरूक फर्जी होगी। वाला डेटा बोल रहे हैं। भाई सेंसस ऑफ इंडिया फर्जी है भाई। 1991 का क्यों बोल रहा हूँ मैं? 1991 से 2011 के बीच में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 12% से 34%। क्यों? वो लोग बाहर से आए हैं। ये तब ये कांग्रेस स्ट्रेटेजिक डेमोग्राफिक चेंज है। बात है, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अगर वहाँ पे बीजेपी सरकार ना आती ना 2016 में, अब तक तो 50 से ऊपर हो जाता अब तक, और सरकार नहीं बननी थी। तो इनको प्रॉब्लम इसलिए तो हो रही है, ये क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं कि वो 34 से 64 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी आ गई बीच में। तो भाई साहब इनको यही दिक्कत है। मैं भारत के सेंसस का डेटा बोल रहा हूँ 1991 का, 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा ये बताइए कि जो चेंज हुआ है, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, बाकी जो जातियां हैं उसमें कितना हुआ है वो भी तो आपको बताना होगा कि अगर जातियां जनसंख्या जब सेंसेक्स हुआ है, जनसंख्या जब बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ी है, नहीं टोटल का होता है, ठीक है, नहीं सबका बताइए ना, प्रोपोर्शनली सबको ही बढ़े ना, तो सबकी भागीदारी बराबर होगी, सबकी भागीदारी होगी। इजराइल की तरह दो फटिए नहीं, इधर आइए, नंबर्स की बात हो रही है। नहीं, मुझे ये जानना है अगर लैंड जिहाद, लव जिहाद को एड्रेस किया जाता है, फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हाजमा खराब हो जाता है? जिहाद एक उर्दू वर्ड है जिनको मुसलमान सीधा अपना लेते हैं कि ये हमारी बात हो रही है ना। ये इसलिए होता है दर्द क्योंकि अब देखिए सीए एनआरसी में जो एक प्रोविजन था वो क्या था कि जो वहां से मुस्लिम आएंगे उनको नागरिकता नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके से हमारे पास आ रहे हैं, तो वहां वो माइनॉरिटी नहीं है। तो मुसलमानों को कितना दर्द हुआ। अभी ये कह रहे हथकड़ी लगा के भेज दो, 4 बांग्लादेशी को आप हथकड़ी लगा के भेजिए ना, ये सारे मुसलमान सड़कों पे उतर आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये अभी खड़े चैलेंज दे रहे हैं हाजी नाजिम। हाँ, ये सारे तो सड़क पर नजर आएंगे, जैसे एनआरसी में सड़क पर नजर आए, रिपीट कर दीजिए। जैसे ये सीए एनआरसी में सड़क पर नजर आए थे, ये वैसे ही सड़क पर नजर आएंगे। आप 4 बांग्लादेशी को हथकड़ी लगा के सिर्फ भेज के देखिए भेज के। और ये चैलेंज लीजिए आप उनका, सवाल क्या था उनका? चैलेंज दीजिए दोबारा से एक बार। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही इन्होंने कहा कि अमेरिका से हथकड़ी लगा के भेजा गया है, हम यहाँ से 4 बांग्लादेशियों को हथकड़ी लगा के भेजेंगे ना, ये सारे सड़क पर नजर आएंगे आपको। हाँ, आएंगे सड़क सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे करें, जो भी घुसपैठिया हैं यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हाजी नाजिम खान सबसे पहले उनमें लात मारेगा और सीधा भारत सरकार से कहेगा कि इन घुसपैठियों की हम लोगों को जरूरत नहीं है। मैं वही कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं। मैंने इनसे आंकड़ा पूछा 10 साल का, नहीं बता पा रहे। तो हेमंता ने क्या कहा? हेमंता ने तो वही कहा है, देशद्रोहियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हाँ, तो कब निकालेंगे? तो निकाल ही रहे हैं, आप ही लोगों को। सुन लीजिए, पहले तो आपने कहा कि मैंने 5 साल में उनके जो पैर, उनके टांगे तोड़ दिए, अब आप 5 साल और हमें दे दीजिए, उनकी कमर तोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि आप 50 साल ले लीजिए, एक भी घुसपैठिया मत छोड़िए। लेकिन आप घुसपैठियों को छोड़ क्यों रहे? आप उनको जितनी भी उनकी आइडेंटिटी, उनकी तो उनका चैलेंज एक्सेप्टेड है। नहीं, मैं उनका चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप लेके तो आइए, आप एक भी घुसपैठिया लेके नहीं आए। मुझे अपने भारत की सेना पर बड़ा फख्र है रितु जी।
इतना फख्र है कि अगर आज मैं चैन की नींद अगर अपने भारत के अंदर सो रहा हूँ तो ये मेरी सेना का सम्मान है, क्योंकि मेरी सेना बॉर्डर पर बड़ी मुस्तैद है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकते। अगर घुसपैठिया की बात ये लोग करते हैं तो आखिर घुसपैठिया आए तो आए कहाँ से, ये भी तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जो है घुसपैठिए कैसे होंगे जब 1951 के सेंसस में भी आप देख लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन 12% के आसपास रही है। दिक्कत क्या है भाई है, अरे क्या दिक्कत है ना, हिंदू भाई इलीगल इमिग्रेंट से दिक्कत है हमें। लव जिहाद, लैंड जिहाद घुसपैठिया बोल करके ये को सब्जेक्ट को ये कर रहे हैं। जब चुनाव को डाइल्यूट कर रहे हैं। जी जब ये बोलेंगे ना, मैं बोलना चाहूँ, चुनाव आयोग भाई मुझे दिक्कत कहाँ है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिक्कत कहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। SIR कराया 1991 में हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना, हाँ हाथ नहीं लगाना। तो 1991 51 से 91 तक 12% कंस्टिट्यूशनली मुस्लिम पॉपुलेशन रही है। भाई 51 के बाद ऐसा क्या, 91 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 11 तक 34% होगी, डबल से ज्यादा। जब घुसपैठिए डेमोग्राफिक चेंज आपको नहीं ना एकदम से बस 40 साल में चेंज नहीं हुआ। ये बार बार डेमोग्राफिक 20 कैसे साल में चेंज हो कैसे हो जाएगी? गया? अभी देखिए मैं इनको क्यों? एक्सपोज किस 15 लिए करता हूँ, सुन लीजिए Expose एक्सपोज किस तरीके से। ये मान के चलिए भाई आपने कहा डेमोग्राफी चेंज होगी, अरे भाई अगर आप वहाँ की जनता को रोजगार नहीं दोगे तो दूसरे राज्य में रोजगार के लिए आएंगे आसाम में ना, ज्यादा फिर वहाँ के यानी लोगों के कम यूपी में, होंगे। इसका आसाम मतलब ये में, झूठ बोलते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ अरे कितना परसेंट, सुन लीजिए आसाम के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया आंकड़े, आपका मैनिफेस्टो क्या था, आपका मैनिफेस्टो क्या था कि मैनिफेस्टो क्या था मुझे बता दीजिए। घर घर के अंदर आपको रोजगार देने की बात करते हैं, घर घर के अंदर मुसलमान यूपी में आएंगे, बड़ी है, महाराष्ट्र में जाएंगे, रोजगार कितने लोगों को दिया है, मैं तो क्या पूछूंगा अरे क्या जनता आप देख रहे हैं? एक बात आसाम में रोजगार कहाँ है? जनता को रोजगार नहीं चाहिए। ये दोनों बातें इन्होंने होना चाहिए। सुन लीजिए आसाम में रोजगार है, इन्होंने क्या कहा बात कर रहे हैं? कि आसाम में असम रोजगार है। पिछड़ा राज्य है, इन्होंने कहा पिछड़ा राज्य बिल्कुल है, तो बिल्कुल भाई है। उसको आगे लाने के लिए रोजगार और बहुत सरकार सारी काम सुविधाएं कर रही है। देनी चाहिए। मैं पर तो पूछो भाई अरे ऐसा बता है तो ना, दीजिए बता क्या रहा काम हूँ, करा है, या आप सिर्फ घुसपैठिया के लगे, ये लोग घुसपैठिया के लगे। हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे, हम जनता के कौन से मुद्दों मुद्दे, नहीं नहीं एक मिनट, इनका जवाब भ्रम देना फैलाने का, भ्रम फैलाने का, बोला है। भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाएंगे आप, भ्रम फैलाएंगे आप। इनकी कोई भी बात में सच्चाई नहीं। मैंने थोड़ा सा आंकड़ा झूठा है, पूछा, सरकारी- अरे ये तो आप लोग इनकी सरकार का आंकड़ा है, ये इनकी बच्चों सरकार यूनिवर्सिटी का वाले 2011 में इनकी थी। यूनिवर्सिटी वाले हैं। तुम्हारी भाई सरकार मैंने का तो आंकड़ा कहा भाई, इनसे हम कि नहीं कह रहे हैं, जो हमारी का नहीं है। आपका आंकड़ा उसको सार्वजनिक कीजिए, किया लेकिन हुआ क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अरे नहीं, नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री जो असम के उन्होंने 1951 की बात करी इंडिया। और ये 1991 की बात। अब मैं किसका यकीन करूं? अब मैं तो मुख्यमंत्री की भारत बात में मानूं। नहीं भैया, पर ओवैसी ओवैसी पर आइए, ओवैसी क्यों कह रहे हैं? फिर हिंदू कानून लगा रहे हैं। मेरे को आपको जवाब नहीं मिला, आपका जवाब ही नहीं मिला इस मुद्दे पर कि हिंदू कानून मुसलमानों पर कैसे, आपको कैसे पता चल गया मुसलमानों पर लग रहा है हिंदू कानून? कैसे होगा? अगर 4-4 शादियां हो रही हैं, तलाक 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 बोलकर चले जा रहा है, निकल जा रहा है व्यक्ति, सही है वो? हाँ रितु जी देखिए, अभी आपने 3 तलाक की भी बात करी, तो देखिए मैं आपको बताऊं 3 तलाक का जिक्र मेरा कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन हाँ भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कानून बना, हम सब भारतीयों ने स्वीकार करा। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात, अभी आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदू एक्ट बिल की बात कर रहे हैं। एक्ट बिल नहीं, हिंदू कानून थोप रहे हैं आप, हिंदुओं के तौर तरीके को मुसलमानों पर थोप रहे हैं। हिंदू भाइयों का क्या तौर तरीके हैं, हम लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि हिंदू भाइयों के क्या तौर तरीके हैं, किस तरीके की बातें। अरे सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या उनके तौर तरीके, अरे जो नाजिम खान के तौर तरीके वो मेरे हिंदू भाइयों के। अगर हिंदू भाई राम जी कहते हैं, हाजी नाजिम खान अल्लाह कहता है, मैं तो अल्लाह बोलता हूँ। उनको जानना है कि हिंदू के तौर तरीके क्या है, कैसे भाई है आपके तौर तरीके आज तक नहीं जान पाए भाई साहब। 2 बातें आप एक साथ कैसे करते हैं? सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि कैसे वो है जो हिंदू भाइयों के तौर तरीके नहीं। भाई आप हिंदू भाई हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हैं, आपकी तो काफिर हुए, तो फिर तो काफिर हुए हाजी नाजिम, फिर तो आपके दावे होते हैं। तो नहीं है काफिर, मान लीजिए नहीं है, फिर कह दीजिए नहीं है काफिर जो मूर्ति पूजा कर रहा है। हाँ देखिए, मैं इजराइल की बात करूंगा, इजराइल में मूर्ति पूजा वाले। फिर आप इजराइल क्यों चले जाते हैं, भारत में क्यों नहीं कह रहा हूं, अरे भारत में रहिए भाई। अरे भारत तो भारत के अंदर ही तो इजराइल के, सुन लीजिए, नेतन्याहू की पूजा हुई है उसको। और ये बात मैं फिर वही कहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं, हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है इस देश को एकजुट। पर ये काफिर है कि नहीं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो? जब ये आप कह रही कि ये काफिर है या नहीं? पूछ रही हूँ मैं, नहीं मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता ये। मैं एक्सपोज हो गए आप। जब ये बात पूजा की हो रही है ना,
मैं नहीं तो जानता इनके कि ये हिंदू काफिर भाई है। अगर यानी ये हम हमको काफिर कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब इनको कोर्ट अरे के हम अंदर नहीं एक कहते। एफिडेविट दे हम देना नहीं चाहिए कहते साहब, कि हम ये नहीं भाई कहते, हम नहीं ये कहते, काफिर है। आपकी वो मैं नहीं किताब कह रहा हूँ, ये कहती है, इनके हम नहीं मुताबिक, कहते। ये इनके मुताबिक। हम नहीं कहते, आपकी किताब कहती है। बताइए क्या आपका कहा उसके कौम अंदर? कहता है। नहीं क्या कहता है बताइए काफिर- आप। काफिर का नहीं definition मैं तो बताइए। पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप नहीं मैं काफिर का आपसे पूछ रहा हूँ definition भाई, आप अपने अपने काफिर आप का खुद definition काफिर जानते कहते हैं? हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को काफिर हाँ जी, कहते हैं। नहीं, आप काफिर मैं का नहीं जानता definition आज बता मैं दें। नहीं जानता, आप आप लोग बताएंगे काफिर का भाई। definition मैं नहीं आज जानता, बताइए। आप लोग बताएं, क्योंकि आप बहुत काफिर काफिर नहीं, की नहीं, बात करते हैं आप- भाई। मैं तो आपको अपना भाई मानता आपके हूँ, हिसाब आप से अपने काफिर क्या काफिर। होता है? मैं नहीं जानता, आप बताइए। आपके हिसाब से काफिर क्या अरे होता है? कौन है वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भारतीय हो, अरे अगर ये सब भारतीय नहीं आपका हो तो- है और आपको नहीं पता, इसे कैसे हो यानी कि सकता है? हाजी नाजिम ने कभी आपको काफिर आप कहा है? हाजी हैं, नहीं, नहीं आपको कहा कभी नहीं। काफिर ना कहा कहा। किसी हिंदू धन्यवाद। भाइयों को, किसी भी भाई भारत साहब, के मुसलमानों धन्यवाद, ने आपने नहीं कहा। काफिर नहीं कहा। धन्यवाद, लेकिन ये आपने लोग नहीं खुद कहा। अपने आप को पर काफिर इसका मतलब कहलवाते बताइए, हैं, मतलब। खुद ही बातें करते हैं। मतलब तो भाई बताइए। हम लोगों अरे को आप बातें घुमा रहे हैं, मतलब तो बता दीजिए। इनकी काफिर हमेशा का मतलब बताइए। दोहरी अरे मैं नीति तो रहती पूछना चाहता है। हूँ आपसे। ये भाई भाई कह रहे हैं दोहरी नीति है भाई। तो डेमोग्राफिक ये मतलब दिखा रहे सिलेक्टिव ओपिनियन ऐसा अपना। है ना, ये मौके के हिसाब से ओपिनियन आती है भाई साहब। ऐसा है 34% पॉपुलेशन होने का मतलब क्या 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 देशियों को अध्यक्ष बना लेते हैं। बांग्लादेशियों का देश? हाँ। अच्छा, बांग्लादेशियों का देश। है। अब जो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ना, 50% से जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये चाह रहे हैं कि भी वहाँ पे सरिया लागू हो। सीधी सी बात है, संविधान खतरे में जाएगा ही जाएगा। इन लोगों पर भाई वहाँ पे लव जिहाद की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है ना, ये थ्रू लव जिहाद, लैंड जिहाद या और जो पॉलिसी है उनके थ्रू है भाई। असम के अंदर सरकार काम कर रही है। आंकड़ा दे असम के अंदर आप का। बताइए भाई कितने हुए? 1951 से से 91 तक आपकी 12% पॉपुलेशन रहती है। जिहाद का भाई आंकड़ा 15 साल में ऐसा क्या हो गया आपने कि कहा वो लव 34 हो जाए? तो मैं इन सब ना असम में रोजगार है, बताइए ना। ना असम में सर्विस सेक्टर है, ना असम में इंडस्ट्री है, ना सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आप जो है जनता के लिए आप लव जिहाद बोलते हैं, जब हमारे राजनेता का परिवार में हिंदू मुस्लिम की भी शादी हुई है कि नहीं हुई है? बताइए बताइए किस किस घर में हुआ? लव जिहाद में तो और उसमें उसमें वहाँ फर्क लव है। जिहाद नहीं हुआ। लव जिहाद में झूठ बोल के हिंदू मुस्लिम झूठ बोल के शादी की जाती है। उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लव जिहाद से दिक्कत है झिंगुर बाबा जैसे आदमी से, जो कि झांगुर बाबा के झांगुर बाबा जैसे आदमी से, झिंगुरी है वो, झांगुर बाबा जैसे आदमी से, झांगुर बाबा जैसे आदमी से दिक्कत है जो लव जिहाद की फैक्ट्री चलाते थे। ठीक है, खैरात क्या चला तो रहा क्या था? इंकार- नहीं, अशोक इंकार खैरात क्या करेंगे? चला रहा था? तो इंकार अरे करेंगे? अशोक खैरात क्या चला रहा था? मेरी बहन बेटियों महिलाओं के साथ किस तरीके से शोषण करा, उसके पैरवी में आप लोग खड़े हुए। भाई अरे साहब, क्या बताइए, आप- अशोक खैरात को, अशोक अशोक खैरात क्या था? चीजों को जोड़ अरे रहे भाई हैं। अशोक जी खैरात क्या ने अपराधी? अरे अशोक क्राइम खैरात किया। यानी कि धर्म झंगूर भी परिवर्तन अपराधी नहीं। है, नहीं। झंगूर भी अपराधी है। देखिए, दोनों अशोक अपराधी खैरात के हैं। फेवर में ये लोग- अशोक खैरात ने ये क्राइम अशोक किया, खैरात के फेवर धर्म में परिवर्तन नहीं किया। अरे अशोक क्यों इंकार कर रहे हैं? हाँ, लव जिहाद है। मैं बड़ा आहत अशोक हो गया। खैरात ने किसी ने रीतू जी, नहीं रीतू जी, मैं बड़ा आहत हो गया। कैसे? इन्होंने कहा कि वो धर्मांतरण नहीं करा रही, यानी क्राइम कि कर रहे हैं। अशोक खैरात है, वो बहन एक जुर्म- बेटियों की वो इज्जत एक लूट जुर्म- रहा है। नहीं, नहीं, जुर्म इज्जत करने लूट वाला रहा गलत है। आदमी है। मेरी बहन बेटियों अशोक की, खैरात को उनका लव जिहाद से कुछ मत नहीं जोड़िए। तो। नहीं, और नहीं, ये कह रहे जो धर्म वो परिवर्तन criminal करे। है। और छांगुर क्या कर रहा है? छांगुर क्या कर रहा है? मैं तो अशोक खैरात की बात कर रहा हूँ। मैं छांगुर की बात कर रही हूँ, मैं छांगुर की बात कर रही हूँ। रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जेल के अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। झांगुर के वो खिलाफ लव जिहाद नहीं एक्शन है। लिया जा रहा। धर्म और परिवर्तन रही नहीं बात कर ये रहा। अशोक खैरात कौन है? लव जिहाद मैं को अशोक खैरात से की मत बात जोड़ो। करूंगा। मैं नहीं, अशोक खैरात की बात सजा करूंगा। मिल लीजिए। जहाँ मेरी बहन वो बेटियों के साथ किस बिल्कुल तरीके का मिली है, मामला वो करा। रेपिस्ट आप- है। ये अशोक खैरात वाले, नहीं, आप अशोक खैरात वाले, आप अशोक कैसे? खैरात वाले। मैं कह रहा हूँ उसको फांसी होनी चाहिए, चौराहे पे फांसी होनी ये चाहिए। बात नहीं है। बोल रहा हूँ। इन्होंने बहन लव बेटियों जिहाद के नहीं साथ करता। खड़े होने की बात झांगुर नहीं करी। झांगुर इन्होंने कह रहा है बहन उठा के बेटियों धर्म साथ बदलो। खड़े होने की बात नहीं भाई करी। साहब, हाजी नाजिम खान अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ है। उठाते और देखिए, हैं बिल्कुल जनता बड़ी का ध्यान जिम्मेदारी भटकाने के के साथ लिए कहता हूँ, भारत के अंदर मेरी बहन ये बेटियों लव जिहाद सुरक्षित होनी करते चाहिए, हैं, चाहे वो ऊपर से हिंदू हो, डेमोक्रेटिक मुस्लिम बने हो, रहते हैं। सिख हो, ईसाई ये हो, दोहरी क्रिश्चियन हो, नीति है। पारसी हो, अरे तो कोई इतना- भी हो, इतना- सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अशोक खैरात ने बड़ा अच्छा सुनिए, गलत करा, बड़ा गलत छांगुर करा। पर नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, छांगुर पर नहीं नहीं बोलेंगे। बोले। उसको बोलने छांगुर जो है वो खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवा रहा था, पूरा नेक्सस चला रहा था। लिबरल पूरी मुसलमान फैक्ट्री चला रहा था लिटरली वो उत्तर प्रदेश के अंदर। उसको फंडिंग कहाँ से आती है? उसमें उसके एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, पर ब्राह्मण की लड़की को कन्वर्ट कराते हो शादी करा के तो 15 लाख रुपए, राजपूत की लड़की को 12 लाख रुपए, कास्ट वाइज बकायदा रेट लिस्ट तय था वहाँ पे। इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा था वो, उसको एक अपराधी से जोड़ रहे हैं कि हम अपराधी पे नहीं बोल रहे। लाला जी आप मान रहे हैं तो क्या? होंगे ही। ये दो नियत क्यों फिर? छांगुर के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और नहीं, क्यों? कोई नियत नहीं है। इनका अपना मनसा है, मनसा को अपने अपने तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। कोई ये नहीं है, झांगुर कर रहे थे, उनको सजा मिली है,
सजा मिलेगी उनको। अरे वो झांगुर और झिंगुर हो कहीं का भी, क्या धर्म परिवर्तन करवाएंगे? तो वो जो कानून में सजा है उसको मिलेगी, एकदम मिलेगी। तो बात को सजा की नहीं है ऋतु जी, बात यहाँ पे हो रही है एक आपराधिक मानसिकता की, और एक हो रही है एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ चीजों को चेंज करने के लिए एक नेक्सस चलाने की। देखिए अपराधी है, उसको वो एक पर्सनल लेवल पे अपराधी है, उसने अपना एक गैंग बनाया, अपराध कर रहा है, अग्रीड। बट एक कॉम जो है वो पूरे तरीके से एक प्लान्ड वे में देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश के तहत इस तरह का फैक्ट्री चला रही है। ये तो एक पकड़ा गया है, अभी हिंदुस्तान में ऐसे कितने ऑपरेटिव हैं, एक एक करके सबकी कान पकड़ के बाहर निकाला जाएगा अभी। ठीक है, और आप एक point। देखिएगा कैसे सब देखिए ऐसा है, अशोक खरात एक क्रिमिनल है, एक रेपिस्ट टाइप व्यक्ति की मेंटालिटी वाले व्यक्ति को एक भाई साहब ये जो है एक रेडिकल जो वो है झंगुर बाबा, जिसका टारगेट, हाँ झंगुर बाबा जो है, जो कि जिनका टारगेट था कि वो गजवाई हिंद के तहत यहाँ पर जो है हिंदुओं को समाप्त करना चाहता था। पहली तो आपत्ति मुझे यह है झंगूर को अगर ये बाबा न के, बाबा इनका है, हम लोगों के लिए मीडिया कहता है, नहीं आपने सबका नाम है, अब देखिए आप कोई सब में बदनाम है, कर रहे हैं, बाबा लेकिन बन के मीडिया ही। कहता है, अब बताइए नहीं, मीडिया ने नाम कभी नहीं है। कहा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं बाबा, भाई हम लोगों को famous देखिए है। फिर कह रहे हैं भाई अरे, हम तो झंगूर इसको अपराधी मानते हैं। और रही बात सुन भाई, लीजिए, बाबा कोई इज्जत वाला नाम नहीं है। अभी वृंदावन आप के ये अंदर सब में मत रहना। अभी वृंदावन के अंदर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, चोटी वाले की, चोटी वाली ऐसे वायरल हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आगे मेरी बहन बेटियों को कब तक सुरक्षा नहीं क्रिमिनल मिलेगी? मैटर को मिलनी लव चाहिए। जिहाद से मत नहीं तो जोड़ो। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप सुरक्षित चलती है उसी तरीके से मेरी हर बहन बेटियां चले, क्योंकि आप एक शख्स में मैं चाहता हूँ ऋतु जी की तरह हर बहन बेटी अरे तो होने दीजिए ना सक्षम। अगर एक तरह से यूसीसी के जरिए समानता का अधिकार महिलाओं को भी तो मिलेगा, कानून के जरिए ये भी तो एक प्रारूप दिया जाएगा, महिलाओं को भी तो सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, उन्हें बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, नौकरी रोजगार ये सब क्या होगा, ये इनका सृजन होगा तो सीधे महिलाएं सशक्त होंगी ही। हाँ रितु जी देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं दिल से सलाम करता हूँ आपकी इस बात को। जब आप बहन बेटियों को आगे बढ़ने की बातें कहती है तो हाजी नाजिम खान पीस पार्टी गदगद हो जाती है। और देखिए इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहन बेटियों को आगे लाने के लिए हमने अभी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की मीनू सिंह जी को बनाया है। देखिए और देखिए अभी घोसी विधानसभा जो उपचुनाव हम लड़ रहे हैं, नवल किशोर शर्मा जी को देखिए हम वहाँ प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग तो देखिए अब कितने अपने बहन बेटियों को लेकिन इनके दिल में नफरत है मुसलमानों को लेकर, नफरत है। भाई मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष बताई महिला विंग से है हमारे भाई साहब ने अब ये बता दीजिए हम तो इतना उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, उनकी जो है मैरिटल सिक्योरिटी के लिए भाई साहब ने क्या काम किया? एक काम गुण है, एक बात बताएं। हाँ देखिए अभी हिंदू बहन बेटियों को तो बाद में बात करते हैं। देखिए इन्होंने कहा हम भी गर्व करें कि भाई साहब ने किया है। भाई देखिए और भाई साहब अरे सुन radical लीजिए भाई, मुसलमानों से अलग अरे सकते सुन हैं। लीजिए हम मैं लोगों को सरकार में आ पूछिए जाने इनसे। दीजिए। हम लोग जब सरकार में होंगे आपके जो ये सवाल है उसके 10 जवाब हम देंगे, वही सारी फिर अभी आपने जब लपकना था, जब लपकना था तब लपक लिया। शासन प्रशासन तो हो, ये किसके साथ सरकार में आएंगे ये पूछा आपने, सरकार में आएंगे कैसे, किसके साथ आएंगे? ये जनता जनार्दन तय करेगी, ये जनता जनार्दन ये बहन बेटियों ये सेलेक्टिव ओपिनियन निकाल दिया। हम सुन लीजिए, कम से कम स्टैंड तो ले, सुन कोई लीजिए स्टेटमेंट तो दे। हाजी नाजिम इनका खान क्या रीजन है? मनीषा वाल्मीकि के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। छोड़ो। पीड़ित आप परिवार ये बताओ, मनीषा मुस्लिम वाल्मीकि को बहन कह रहे वो बेटियों के छोड़ो, लिए- नहीं पहले हमारा सवाल का जवाब दो ना। यानी कि मनीषा वाल्मीकि सवाल रख रहे हैं, वो सवाल रख रहे हैं। छोड़ने की क्या बात हुई? मुस्लिम बहन सवाल बेटियों सवाल के लिए मैं आपके मनीषा पास वाल्मीकि बहन क्या की बात नीति करूंगा, है? मैं क्या अंकिता रीजन भंडारी है? की बहन आप की बात बताइए। करूंगा, मैं प्रियंका की बात ये करूंगा, मुसलमान- मतलब मैं बहुत सारी जो ऐसी मुस्लिम अपनी बहनें हिंदू हैं बहन बेटियों की उनका बात करूंगा। इनसे कोई संबंध नहीं है, यानी महिला का भाई साहब तो हिंदू बहन बेटियों मौलानाओं की के फिक्र साथ नहीं है, चलना चाहते नहीं, हैं। हिंदू बहन बेटियों की यानी फिक्र भाई नहीं है। साहब भाई इनको मौलानाओं फिक्र के करनी साथ चलना चाहते चाहिए। हैं। अभी मेरे इनको भाई संविधान ये से मेरे कोई भाई नहीं हैं, है। इन्होंने देखिए नहीं, हिंदू नहीं, बहन बेटियों की बड़ी फिक्र करी, मैं दिल से सम्मान करता भाई हूँ साहब इनका। मुसलमान लेकिन ये लोग मुसलमान बहन ये बेटियों लोग नहीं नहीं कर रहे हैं। ये कोई नहीं भी है करेंगे। व्यक्तिगत कुंभ मेला गर्ल मोनालिसा जब वो मुस्लिम से शादी कर ली, ये व्यक्तिगत मामला, सबको आप लोग लव जिहाद का नाम देते हैं, व्यक्तिगत चीजों में भी आप बोलते हैं लव जिहाद। अरे धर्म की नगरी ने उसे बनाया, पॉपुलर कर दिया, उसके बाद मुसलमान से शादी करे, कोई एड्रेस भी ना करे, एड्रेस भी ना करे। व्यक्तिगत मामला है, वो अपना चॉइस से शादी की तो उसमें क्या हो गया? उसको ही बोलिए कि हाँ, तो उसको आप तो नहीं उसका लव जिहाद नहीं बहुत लोग हैं इनमें आफ्ताब वाला क्या बोल के अब्दुल बने अनिल बाबा जैसे क्या दिक्कत है? के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे साधु संतों के
साधु संतों ने किसने तो कहा बोला? वो लफ्ज याद है। अरे भाई मैं, अरे उस डिबेट में आप भी थे, मैं भी थे, साधु संतों ने किस तरीके से, मैं तो जो भी तो कहा बोलूंगा था, संविधान और आपको कानून पता को नहीं नजर है। में रख के बोलूंगा। सुनिए, इनको कहा था एक डिबेट के मैं अंदर, जो भी साधु संतों ने कहा कि आपको कुछ पता नहीं है, और आप कानून खामोश को रहिए। नजर में रख के बोलूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। मैं वही आप कहता जो हूं, मर्जी मुझे भाई साधु उकसा संत करके आप मुझसे कुछ नहीं बुलवा सकते ना। आप मुस्लिम बहन बेटियों के लिए क्या नीति लेके आएंगे? मुझे ये अरे तो आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में कैसे काट दिया, फ्रिज में भर दिया, कैसे भर दिया? उन्होंने मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए कौन उन्होंने था? बीजेपी को आप वोट बताओ डाल ना के कौन था? मोदी जी को जिताया है और आगे और वोट सुन लीजिए, अरे सुन मिलेगी। लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। आफ्ताब नाम आती है, आपने कहा कि वो मुस्लिम हो सकता है। हो सकता है नहीं, आपको क्या लगता है? क्या था? अरे वो जांच पड़ताल में पारसी समुदाय से पाए गए, और ये आप करती है कि देखो ऐसा है, जो भी व्यक्ति झूठ बोल के शादी कर रहा है सुन लीजिए, वो जिहादी कर रहा है, सीधी सी बात है, लफ्ज़ याद कर बातें रहा करिए, है। कोई है, चाहे पारसी है, जो चाहे टुकड़े हिंदू करने है, वाले चाहे हो, मुसलमान है, चाहे सीधी सी हत्या बात करने वाले है। हो, सच वो बोले देश के करो ना। अपराधी हैं, भाई उनके अगर खिलाफ सख्त एक्शन तुम्हें होना ये चाहिए। पता है कि वो सख्त लड़की होना चाहिए। तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद तुम्हें ठुकरा देगी, तभी तुम नाम बदलते हो, वरना नाम बदलने की जरूरत क्या है? अरे तुम्हारे झूठ अंदर बोलते हैं आप लोग क्षमता यार। है। अरे झूठ अरे कौन झूठ बोल रहा बोलते हैं है? आप अरे लोग इतने यार। आंकड़े आए भाई हाँ साहब, यार, क्या बात झूठ कर रहे हो? बोलता है। अरे झूठ आप लोग बात क्यों बोल झूठ रहे हो? बोलते हैं? अरे कमाल है। हजारों केस ऐसे पड़े हुए हैं, आपके पास बात जवाब बंद नहीं कर रहे है। हैं। पता नहीं हजारों चलता। केस पड़े हुए हैं, बात आपके बंद कर रहे हैं। ये हजारों केस लोगों कोई को जवाब नहीं है। अरे भाई साहब, हजारों केस सामने हैं, आप हिंदुओं को छोड़िए। कितना सेलेक्टिव नजरिया, मैं कह रहा हूँ, कितना सेलेक्टिव नजरिया आप कि आप जो हजारों केस रोजाना सामने आते हैं उसको झुटला देना वो खड़े छोड़ो। होके। ये यहाँ मैंने खड़े भाई साहब होके से एक बात हर बोली। चीज को झुटला रहे हैं कि यही मैंने सही भाई है, साहब को एक बात बोली कि ये हिंदू बहन बेटियां बार बार कर रहे हैं कि मुसलमान बहन बेटियों के लिए क्या आपके पास विजन है? उनकी पढ़ाई के लिए, फ्रीडम के लिए, रोजगार के लिए एक भी ठीक है, लाइन भाई जगह साहब ने पर बोली जवाब- नहीं। जवाब लेते हैं। बोलते मैं पार्लियामेंट में अरे सुन लीजिए, बोलूंगा। अरे सुन बताओ भाई। लीजिए, अरे हमें आप उत्तर प्रदेश दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको दिखा दें। भाई स्टेटमेंट मैं स्टैंड ले रहा हूँ ना, आप लीजिए स्टैंड तो ले सकते हैं ना। सुन लीजिए, अगर दूसरी आप बात। स्टैंड लेंगे और तो दूसरी कहीं बात क्या वोट डालेगी आपको? आप पहले stand बताइएगा ही ले रहे नहीं हैं। कि आप क्या कौन सी करने वाले हैं, कौन दे देगा कौन आपको? पावर दे कौन दो, मैं देगा? ये करूंगा भाई। अरे कौन आप दे में देगा? इतनी अब हिम्मत ये नहीं देखिए, है। आपसे अभी ये आप दोनों से हम दो से जने जहर बोलने वाले, नहीं। दो जने जहर मैं बोलने वाले, मैंने दो क्या जने बोला? लोगों के बीच में मैंने नफरत क्या की बोला? बोलने वाले, मैं हिंदू अब मुसलमान इनके कह नहीं रहा सामने वाले से हूँ। मैं कह कह रहा रहे हैं। हूँ कि मुसलमान बहन बेटियों के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आप 5 पॉइंट गिनवा दिए। देखिए, मैं 10 पॉइंट पाँच पॉइंट गिनवा दीजिए। अरे सुन लीजिए, के लिए आप क्या अरे करेंगे? रुकिए रुकिए, रायता मत उत्तर प्रदेश फैलाइए, दे देंगे आपको, आप दोनों गिनवाइए। रायता मत फैलाइए। सुन आप लीजिए, गिनवाइए, उत्तर इन्होंने प्रदेश कहा, दे देंगे आपको। इन्होंने कहा पांच बातें, इन्होंने कहा कोई पांच पार्टी ये बातें, बोले तो सुन लीजिए, कि मुझे पावर अरे सुन तो दो, लोगों फिर मैं ने। अपनी नीति बताऊंगा। हर पार्टी पहले अपनी नीति रीतू बताती जी, है, फिर अब पावर ये में सुनना आती नहीं है। चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं इन्होंने उल्टा। कहा, बताइए, हाँ, बताइए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों की, देखिए मैं हिंदू मुस्लिम दोनों बहन बेटियों की बातें करता हूँ। सबसे दोनों आप ही दोनों करिए। नहीं, हमें मुसलमान पहले इस पे मुसलमान जवाब महिलाओं दीजिए। को। तो बहन बेटियां अरे नहीं। उस पर दीजिएगा, पहले भाई मुसलमानों साहब पर देखिए बताइए। इनका स्टैंड। अरे सुन लीजिए, अपने आप अरे को मैं तो दोनों डेमोक्रेटिक की बहन बोलते बेटियों हैं। की सुरक्षा की बात अपने करता आप को हूँ, डेमोक्रेटिक इन बोलने दोनों वाले को हाजी रोजगार की हैं। बात करता हूँ, फिर गोल गोल, फिर गोल गोल, फिर गोल गोल, फिर गोल गोल, फिर गोल गोल। करे, हम तो यही चाहते हैं। देखिए चार बात बता दी, और देखिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनें डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, और तो और मुल्क के वजीर आजम भी बने, हम तो यही चाहते हैं। एक लिबरल सेक्युलर मुद्दे मैंने एक क्वेश्चन से पूछा, तो मैंने तो बहुत सारी बताई। हाँ बोला। नहीं, मैंने बहुत सारी, मैं मुसलमान बहन आपसे बेटियों मुस्लिम के बहन लिए बेटियों की बात करेंगे, क्या और हम इनके दोनों पास की बात पॉलिसी करेंगे। है? क्या मैं दोनों एक पॉलिसी, दोनों बहन बेटियों की बात उसके करने बारे के में लिए ये गलत है बात क्या? नहीं करेंगे। अरे हम आप दोनों की बात आप करेंगे। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाने दीजिए, वो नहीं जवाब भाई, देंगे। ये मुस्लिम वो नहीं जवाब देंगे। हिंदू बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। रितु जी, नहीं, देखिए। मैं दोनों बहन बेटियों की बात कर रहा हूँ। मेरे पीस भाई, पार्टी का स्टैंड ऐसा है, है। हम सब समाज को है ना सम्मान पहले देंगे। और देखिए हिंदू बहन दोनों बेटियों के या लिए मुस्लिम कानून बहन बनाएंगे। बेटियों, उनको अरे आगे तो- बढ़ाने के अरे लिए तो हम रुकिए, हर रुकिए, संभव इसका प्रयास मतलब कर रहे ये हैं। कह पहले रहे हैं- तरुण के लिए बोल नहीं, लीजिए, ये कह तरुण रहे के लिए हैं, बोलिए। इनके लिए एक बार तरुण को, एक दोनों मिनट, बेटियां तरुण को। बराबर है। तरुण तरुण के कह रहे हैं लिए, यूसीसी हाँ, लागू सुन कराएंगे। लीजिए। सुनिए, समर्थन आप कह में रहे हैं तरुण के लिए बोलिए। अरे मैं तरुण क्या, मैं तो कन्हैया लाल टेलर जो है, फिर घुमा दिया आपने, फिर घुमा बोलता हूं दिया मैं। आपने, अब सुन फिर लीजिए, घुमा दिया भाई, आप आपने, एक की फिर बात कर घुमा रहे हैं, दिया मैं तो दो आपने। की बात नहीं कर नहीं, रहा हूं। खिचड़ी मत बनाइए, खिचड़ी नहीं। भाई, हाजी नाजिम कन्हैया खान लाल का कन्हैया मुद्दा के, है। सुन लीजिए, कन्हैया के साथ जो घटना घटी उसका हाजी नाजिम खान को बड़ा दुखा। मैं मुस्लिम परिवार की तरफ से उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गया और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हम मुस्लिम समाज वाले खड़े हुए हैं। और ये बता दीजिए, अगर अखलाक की लीचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी की लीचिंग हो जाती है, जुनैद नासिर को बॉलर के अंदर चला दिया जाता है, ये बता दीजिए ये कितने लोग पीड़ित परिवार से मिले। सलीम वास्ते कौन है ये मैं नहीं जानता।
यही एक्सपोज करना था। मैं तो कहता कौन है हूं, ये? सुन लीजिए, एक कौन आदमी है मुझे को बताओ बाहर तो के सही, मुझे लहलुहान बताओ। करके ये अस्पताल कौन पहुंचा है? दिया और कितनी सफाई से करते हैं। कौन है ये? आपको सलीम वास्तिक नहीं पता, मुस्लिम स्कॉलर जिसका गला रेता गया?
एक्स की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ अच्छा तो एक सोते ही वो इंसान नहीं रह जाता। हाँ, सुन लीजिए। नहीं एक सोते ही वो इंसान मैं नहीं रह सुन जाता। आपको तरुण पे दया है, कन्हैया पे दया, सलीम पे दया क्यों नहीं है? बड़ी जल्दी वो आपने एक बोला सोते ही वो नैरेटिव, इंसान नहीं आपने रह बड़ा जाता। स्ट्रेटेजिकली बोला एक्स की बात ये हुए एक्सपोज। एक्स के चक्कर में मत फंसिए आप। अरे सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक्स का तो ना कोई धर्म होता ना मजहब होता, तो एक्स वाले भारत का अब नागरिक तो सुन है। लीजिए, अब भारत का नागरिक तो है। अब एक चीज भारत का नागरिक तो है। तो इंसान है। भारत का नागरिक अब सुन है। लीजिए, इंडियन एक्स सिटीजन है। भाई, भारत एक्स का की बात नागरिक नहीं है। है। तरुण पे आप दया, सबके बारे में बोलते हैं। कन्हैया पे दया, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? सलीम पे क्यों नहीं? नागरिक है। अगर उसने गलत किया है, किसने गलत किया? मान लो अगर किसने गलत किया? सलीम ने अगर गलत किया है अरे, तो आप उसको मानते सजा हैं? कानून के हिसाब से पूछ होनी चाहिए। रहे हैं वो। अगर किया वर्ड लगा है, पर वो अगर मान एक्स लीजिए मुस्लिम है, आप एक नेता हो, वो भारत का नागरिक तो है ना। अब सुन लीजिए मेरा। आपको हर एक व्यक्ति, चाहे वो नहीं, नास्तिक क्यों ना कितनी हो, सफाई से आपको कह बोलना दिया पड़ेगा। कौन सलीम? अब और सुन एक तो दूसरे लीजिए से बात। भारत भाई का अभी नागरिक- इन्होंने कहा, मतलब मैं हद कहना है। चाहता हूं, सुन आज लीजिए। ये पूरी तरह से expose हो गए। भारत अब का मैं नागरिक- आपसे मैं आप चाहता हूं, भारत मैं का चाहता हूं कि आप मुझे नागरिक- एक्सपोज कीजिए कि जो सलीम भारत भारत के का युवाओं नागरिक के रोजगार है। की बात करता हूं, एक्सपोज सलीम कीजिए वास्तविक भारत उनके का रोजगार नागरिक मांगने है। पे मुझे इनकी एक्सपोज ओपिनियन आनी और रही चाहिए। बात, जो है अब देना सुन लीजिए, चाहते हैं, अरे अपनी भाई, ओपिनियन दीजिए अभी पहले। इन्होंने कहा सलीम जी, अरे अपनी सुन ओपिनियन लीजिए, दीजिए अपनी। अरे सुन लीजिए, इतना ज्यादा वो उतावले मत बने, सुन लीजिए बात। मैं ये कह रहा हूँ, सलीम वास्तविक की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जिस तरीके की घटना घटी, उसके साथ जो अप्रिय घटना घटी, उसका हम लोगों को दुख है उसका। और सुन लीजिए, उसके अभी साथ तो आप पहचानने से इनकार कर रहे इन्होंने थे, कहा- अभी तो पहचानने से इनकार कर रहे थे। अब मैं इनके लिए तालियां अब मारता हूं। एक बात सुन भाई लीजिए, साहब ने मान लिया है। अब सुन लीजिए, अब अब आगे, एक बात आगे। हो, जी, जी। भाई जिन्होंने उसके साथ करा, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन दोनों लोगों का सलीम के यहाँ क्यों नहीं गए? एनकाउंटर कर दिया ना, मार दिया ना उन दोनों को, उनकी सजा मिल गई ना। और जब कानून में यह है कि सरकार अगर को कोई भी सजा- अगर किसी के खिलाफ भी सरकार अगर को कोई सजा बोलता है, गलत बोलता है, बाबा तो को भी कानून देनी है। थी। जो पर जिसकी बात आपने कर रहे ऐसा हैं। क्यों कहा कि एक्स वाले जिन तो दो सिलेक्टिव लड़कों का encounter आपकी भी हुआ आ है, गई सुन लीजिए, नीति। भाई, जिन अब दो सुन लीजिए, लड़कों का- अब एक बात सुन लीजिए, ब्रेक पहले वाला- आप जिन दो लड़कों का एनकाउंटर हुआ है, सरकार तो- उनके पिताजी का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने क्या कहा था? 5 मेरे पास और है कुर्बान करने के लिए। ये सोच है। जिन अब सुन लीजिए। बाबाओं भाई, की बात अब- कर रहे अब- हैं, अब रेपिस्ट मैंने कहा हैं, एक्स के बारे में। सरकार ने तो उनको भी अरेस्ट कर लिया है, तो भाई उस पे भी बोल देना। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, सरकार तो अपना काम करती है, आप अब अपना जवाब दे बोलिए दूं? जी। हाँ भाई, अभी एक्स की बात आई। देखिए, अभी आप इंडिया डेली में है, काबिल पत्रकार हैं, अच्छी एंकर हैं। कल को आप आज तक में जाके एंकरिंग करने लगेंगे तो क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे किसी और चैनल से मतलब नहीं है ना। इंडिया डेली में, इंडिया डेली इंडिया डेली, ओनली इंडिया इंडिया डेली। डेली मैं लिखेंगे इनकी क्या? तारीफ करता हूँ। मैं तो पूछना हाजिम जी चाहता हूं मुद्दा भटकाने में बड़े एक्सपर्ट यानी हैं। कि देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक्सपोज हो गए। कितनी सफाई से सलीम को बोला, कौन सलीम? ठीक है, कितनी सफाई से। सलीम तो भारत के अंदर ठीक बहुत है। बड़े में लाखों अरे, हैं। पूरे नाम के साथ बताएगा सर। आप भी जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं भाई सुन लीजिए साहब। भाई। आप क्या कर रहे थे आपको पता है? जलेबी मत बनाइए यहाँ पे। ये जो सिलेक्टिव पैरामीटर है ना, ये सिलेक्टिव पैरामीटर, ये कन्हैया के घर गए, इन्होंने दावा किया। ये तरुण के घर गए, इन्होंने दावा किया। अरे ये असम का सलीम क्या? के लेकिन घर इस बीच क्यों में नहीं गए? असम, बोल रहा असम, है कि असम। बात तो शुरुआत हुई थी आसाम से, हैं? लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, वो सारी बातें हुई थी। तो अब वहाँ का जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा, उस पर कौन बात करेगा? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कर करके आप जो है भटका दिए हैं। योगी बाबा गए वहाँ पर सारा बात भटका दिए हैं। तो अब जो है वहाँ का हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा है कि नहीं? अरे तो ये बनाता कौन है? पिक्चर कौन देता है ये हिंदू मुसलमान करने के लिए? हिंदू कानून आप मुसलमानों पर थोप रहे हैं। ये ओवैसी ही तो कह रहे हैं। आप जाके पूछते क्यों नहीं ओवैसी से? कौन होते हैं वो हैदराबाद वाले भाईजान बोलने के लिए? ये होंगे, उनको अधिकार मिल गए तो कुछ भी बोलेंगे क्या? ओबीसी साहब को डर है हाँ। कि ये जो यूसीसी डर है ना कि वो जो हजीम जी बोले हमारे बारे में उनको बोले कि उनको डर है कि ये जो यूसीसी जो है बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से इसके पीछे मंशा गलत है। इनकी जो बीजेपी की मंशा है वो पूरी तरह से गलत है। तभी तो उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम करके असम के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार। अरे पर ये आएगा कहाँ से? जुमले ही तो बांट रहे हैं आपके साथ। सवाल ये चुनौती क्यों लग रही है असम में? अगर योगी आदित्यनाथ जाकर इस तरीके से हुंकार भरते हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, फुल स्टॉप, इसके आगे लगने वाला है। आप मुझे बताइए कि सिर्फ ये 2 बात करके योगी जी वापस आ गए? 1 घंटे का भाषण था उनका, सिर्फ ये 2 बातें थी। हर मुद्दे पे बात हुई है, हर टॉपिक पे बात हुई है। हाँ। ये इसको फ्रंट में इसलिए रखा गया है क्योंकि एनकाउंटर करना बातों को बहुत जरूरी होता है। जब जिस तरह से सवाल आता है डोमेन में, उस तरीके से उसको जवाब दिया जाता 15 है। साल में अब पॉपुलेशन जो चेंज हुई पिछले है ना, 10 सालों में, अगर 15 साल में पॉपुलेशन जो चेंज हुई है ना, 2016 में इस पर अगर स्टॉपेज ना लगाया जाता, अब तो मोर देन 60% होते। आप सरकार ही नहीं बना सकते। बाहर के व्यक्ति अगर सरकार बना जाएंगे आपके देश में, तो आपके नागरिकों का शोषण होगा। यही तो दिक्कत है। सिर्फ वो शोषण नहीं होगा, अपनी कश्मीर पॉलिसी इतना बड़ा भाई example है संविधान भाई के साहब। प्रिंसिपल पे सरकार नहीं बनेगी फिर। तो आप अगर कह रहे हैं बाहर कि के 4-4 जाके- बच्चे पैदा करे, 5-5 करे, संख्या बढ़ाएं, देखिए वही ऐसा है, भारत का जो नियम है। मुसलमान है उससे में कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि इतना चेंज कैसे हो गया।
कहीं बांग्लादेशी ज्यादा में तो नहीं आके बस गए। उनके मुद्दे क्या है, एजेंडा क्या है? ये भाई साहब कहते कि वहाँ पे रोजगार है। अरे असम तो पिछड़ा हुआ स्टेट है। अगर रोजगार के लिए मुसलमान भाई जाए हमारे, तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, मध्य प्रदेश आप जा सकते हैं, आप सुनिए आप जो है और जो स्टेट है वहाँ जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, वहाँ तो कोई डेमोग्राफिक चेंज अब तक नहीं हुआ इतना। ठीक है, जवाब हाँ। खतरा है वहाँ पे। देखिए, अभी मैंने असम में रोजगार की बात करी, तो अभी इन्होंने कहा कि वहाँ पर रोजगार नहीं है, पिछड़ा राज्य है। हाँ। कि वहाँ मुसलमान क्यों आ रहा है, वो पिछड़ा राज्य है। इसका मतलब यह है कि 10 साल के अंदर जो हिमंत सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कोई काम नहीं करा इनकी नजर में। भाई साहब नहीं, जो कोई आपने काम नहीं करा, है, नहीं कोई काम नहीं करा। तभी तो comparative test में बोला मैंने। कंपैरेटिव टेस्ट नहीं, comparison नहीं, to महाराष्ट्र, अब मैंने यही कहा ना कि in व्हाट्सएप comparison यूनिवर्सिटी वाले to व्हाट्सएप मध्य यूनिवर्सिटी प्रदेश, वालों का ज्ञान in ऐसे ही अधूरा होता comparison है। to गुजरात, अब इन्होंने in क्या बात करी, comparison to हरियाणा, अरे क्या बात in करे आप, comparison to अरे पंजाब, बता दीजिए अभी आपने और कहा असम जो रोजगार नहीं है, पीछे, आपने मना मुसलमान करा भाई हमारे, आपने मना करा कि वहाँ रोजगार मुसलमान नहीं भाई है। साहब हमारे इस स्टेट में माइग्रेट करते हैं रोजगार के नाम पे, मना करा ना। तो भाई और साहब मैं की तो कहता हूं तरफ कि को मैं रोजगार मान हर लेता। मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के प्रजा को मैं ये रोजगार जो देना, जवाब दे रहा हूँ, शिक्षा देना, वो महिलाओं की comparison सुरक्षा में दे देना रहा हूँ। और प्रशासन असम में को मजबूत रखना। सबसे पहले लेकिन ये लोग आप बड़े बाहरी दिक्कत लोगों को रोकते हैं ये ना, देखिए नैरेटिव सेट ये कर रहे हैं आपके। भी अभी इन्होंने मना करा, ये भी जनता इन्होंने के लिए देखिए काम है। असम को पिछड़ा रोजगार राज्य को बताया बढ़ाया जा और रहा कहा है। कि रोजगार नहीं है पहले वहाँ आप पर। तो बता दीजिए रितु जी, पहले आप तो आप बहुत बड़े पहले एंकर आप हैं, आपको घुसपैठ तो को देश बंद का करते पता हो, है क्या वहाँ दंगों को रोजगार बंद करते हो। है ये। आपकी सिर्फ सरकारों आप मुझे में बता नहीं है दो। वहाँ बड़े दंगे हुए हैं, नहीं है रोजगार, बहुत आप पूछ- दंगे हुए हैं, पूछ रही हूँ आपसे, बहुत नहीं है दंगे हुए रोजगार। हैं। मैं ये तो आपसे कह रहे हैं, पूछ रहा हूँ। ये भाई साहब मैं कह आपके रहे हैं, जवाब देने के लिए थोड़ी, ये मैं भाई सवाल साहब- पूछने के लिए हूँ। ये जब कंपैरिजन की बातें होती है ना, ये जो नैरेटिव बताया जा रहा है, ये कंपैरिजन के बातें बता रहा है कि महाराष्ट्र के मुकाबले में आसाम कमजोर है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आसाम बोला है कमजोर है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आसाम कमजोर है। ये ये नहीं, आसाम नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, आपके उस बात का जो जवाब था जो बोला कि जाता वहाँ है जो डेमोग्राफी बढ़ी है वो रोजगार के लिए बढ़ी है। तो रोजगार बहुत सिर्फ तेज है मुसलमान मुद्दा। लेने गए थे वहाँ पे, रोजगार लेने के लिए तो हर कोई जाता, तो उस रेशियो में जाए, ही बढ़ना हम तो कह चाहिए रहे था। हैं। अगर असम अगर में इतना अगर चेंज ये रोजगार की वजह से नहीं हुआ है। अगर ये प्री प्लान कांग्रेस के अंदर हुआ है। कांग्रेस प्रशासन ने वहाँ की लोकल जनता को दबाया ताकि वो माइग्रेशन के खिलाफ जो आवाज ना उठा सके और उनको प्रताड़ित किया गया। अब वहाँ की जनता रितु जी, इसका विरोध कर रही है। आप सोशल तो इन मीडिया पर लोगों देखना, को प्रॉब्लम 2 हो रही साल है। पहले की एक क्यों? वीडियो पड़ी हुई है, ये लिबरल इजराइल है, में जाने के लिए अंदर लोग बात है, लाइन लगा रहे ये थे। रेडिकल्स को सपोर्ट करते उसके हैं। बारे में क्या कहेंगे आप लोग? दिक्कत है। अरे उसके बारे में जो किसके इजराइल बारे? जाने के लिए बात कर रहे थे, जो लंबी लंबी लाइनें लग रही थी किसके? इजराइल जाने के लिए कौन? वहाँ पे। कौन? अरे लखनऊ के अंदर आपको ये नहीं पता, आप हो नहीं भारत के अंदर, बिल्कुल क्या है। आप भारतीय नहीं, नहीं हो? मेरा ये ध्यान- कौन सी मेरा बात? ध्यान था। नहीं, भारत की जानकारी मेरा आप लोग पूरा रखें। है। अब मैं ये कहता हूँ कि उत्तर देखिए, प्रदेश में योगी जी की सरकार ईरान के है और मैं तो अयातोल्ला- देखो दिल से सम्मान करता हूँ योगी जी को, ईरान के और योगी जी को बड़ी अयातोल्ला मोहब्बत खमीनी कर रहे का हैं घर क्योंकि से वो कम नहीं रोजगार क्या की करी बात कर गई रहे हैं। है? बात कर रहे हैं क्या ये? देखिए मैं घर से कम नहीं निकलेगा। मैं बता उस रहा लाइन हूँ, की बात कर रहे इसका हैं क्या जवाब ये? दे रहा हूँ ना मैं। ये वही कहना चाहते हाँ, हैं। इसका मतलब ये है कि इसका ये इजराइल के सपोर्ट में ये नहीं 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 नहीं। अरे आप इजराइल के सपोर्ट में बिल्कुल हैं? है। आपके इजराइल ने हर जगह हमारा साथ दिया है। क्या करा? अरे अरे क्या करा? हर अरे वो हमारे आपका साथ अरे वो रहा है। फादर हो सकता है भाई आपका, दिया है। आपका फादर हो हर सकता है लड़ाई वो, में, आपका फादर हो हर सकता है लड़ाई वो में। भाई, इनका और फादर एक हो मिनट सकता दे रहा हूँ। है। अब सुन लीजिए, हम लोगों की चार है पाकिस्तान भाई, इजराइल हमारे को नहीं मानता। भाई हमारी मातृभूमि है, पाकिस्तान इजराइल को नहीं हमारी मानता। जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, हमारी मरण भूमि है। यूनिवर्सिटी में हुई है। रितु जी भाई, मैंने तो अपनी ईरान चार, मैंने के- अपनी चार मैं बात इनको की, ऐसे फिर से कहना सुनो। चाहूंगा। मैंने कहा कि मेरी देखिए भारत जो ईरान के जन्मभूमि अयातोल्ला है, खमीनी मेरी की हत्या कर्मभूमि है, political leader मेरी की मातृभूमि हुई है और मेरी religious मरण leader भूमि की है। नहीं हुई। मैंने चार भूमि के ये बारे में political कहा, matter है। लेकिन ये फादर की बात Political करेंगे, matter में ये फादर की हमें बात अपने करेंगे, देश ये की बताइए। policy को follow करना यानी पड़ेगा। कि देश के ना अंदर कि रोजगार की religious बात policy नहीं करेंगे ये लोग, ये भाई साहब ये रोजगार की बात नहीं करेंगे। अरे मैं कहता हूँ योगी जी Political leader की capacity में हुई है। यहाँ पर लेकर आ रहे Religious leader हैं, की उत्तर capacity में नहीं प्रदेश हुई के है। अंदर बहुत अच्छा तो हम काम उस चल रहा matter में है, तो ये लोग योगी जी का काम फॉलो करेंगे, चाहते हैं, ना कि ये योगी जी के काम को भी ये fail जो हो रहा तो है योगी जी ने ही तो बोला, योगी जी चाह रहे हैं डबल इंजन का काम जो यूपी में हो रहा है वही असम में हो जाए, फिर क्या दिक्कत है? देखिए ये बड़ी चालाकी से इजराइल से रोजगार पे चले जाते हैं, रोजगार से इजराइल पे चले जाते हैं। इनका जवाब मेरे पास है। इजराइल को मान्यता पूरे विश्व में एक पाकिस्तान है जिसने नहीं दे रखा है। हाँ। पाकिस्तान उसको देश नहीं मानता, तो जो उसको देश नहीं मानता मैं उसको पाकिस्तान परस्त मानता हूँ। इजराइल ने हर युद्ध में 71 में, 65 में, कारगिल में हर समय हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। चाहे हमने उसको मान्यता दी या नहीं दी, पर उसने हर समय हमारा साथ दिया है। तो हम क्यों उसके साथ सिंपैथेटिक नहीं होंगे? क्या क्यों सिंपैथेटिक नहीं होंगे उसके इजराइल साथ? का रिश्तेदार है?
नहीं, क्या आपका रिश्ते है? जोड़ने इनके? ईरान आपका रिश्तेदार है? अरे ईरान सुन आपका लीजिए, रिश्तेदार है? अरे मैं- खमनेई आपका रिश्तेदार है? आप कौन है? आप कौन सुन रहेगा? लीजिए, आप जब मैं इजराइल कह का रहा हूं, रिश्तेदार बोल रहे इजराइल हैं, क्या है, आपका रिश्तेदार है नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इजराइल की इतनी पैरवी कर रहे हैं। पैरवी अरे क्यों देखिए, करूंगा? हम अरे, लोग ईरान के अरे, इसलिए अरे, वो क्यों कर पैरवी करूंगा? हमारे यहाँ पर अरे भाई साहब, क्यों पैरवी नहीं अरे करूंगा? गैस क्यों वगैरह नहीं पेट्रोल करूंगा? के लिए फ्री वो रहेगा। जानते हैं कि यहाँ फ्री देखिए रहेगा। भारत के अंदर ईरान फ्री नागरिकों रहेगा। को भेजा जाए। अरे आपको ईरान गैस है। मिल रही है, फ्री आपको है। नहीं मिल रही है गैस? हर भारतीय को मिलना ईरान चाहिए। इतना- हर भारतीय को ईरान मिलना इतना चाहिए। अच्छा था तो सारे ईरान के जहाज अरे क्यों नहीं छोड़े हुए? डूबते को तो तिनके का भी सहारा होता है। कितना अरे मैं तो- तिनका है? कितना अरे बड़ा तिनका है अभी वो? यानी कि आप भारत अरे सरकार के भाई भी खिलाफ साहब, जा ये रहे नहीं है, हैं। मैं आप भारत नहीं, सरकार के भी खिलाफ जा नहीं रहे जा रहा हैं। हूं। अरे पहले जानकारी ईरान दें। के जो लीडर हैं, हुई है ना, कहे कि वो पॉलिटिकल के तौर पे हुई है। कल को डिबेट में नाजिम खान के सामने आए। पॉलिसी हमेशा से नॉन अलाइनमेंट कल की रही है। डिबेट में भारत सुन लीजिए, सबसे शांति, कल भारत बाइक लिख के ईरान आना से भी डिबेट अच्छे के संबंध अंदर रखता है। नाजिम खान के भारत सामने इजराइल कूदा से भी चाहिए अच्छे पढ़े लिखे संबंध लोगों के लिए। अरे आप पढ़े सर्टिफिकेट लिखे नहीं हैं। बांटेंगे इस तरीके से ये पढ़े नहीं, लिखे नहीं इस तरीके से पढ़ के नहीं, आएंगे, मैं आपको politician इजाजत बातें नहीं करेंगे। दूंगी, नहीं ना, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, नहीं। ये गलत तर्क देंगे। अरे तो आप सर्टिफिकेट बांटेंगे यहाँ पर, तो ये गलत सर्टिफिकेट होगा। बांटने का हक ये- किसी को नहीं बैठी यहाँ ये पर, direct नहीं, direct नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। देखिए, ईरान के लीडर की जो हत्या हुई है ना, हाँ, वो पॉलिटिकल हेड के रूम में हुई है, रिलीजियस हेड के रूम में नहीं हुई है। अमेरिका का ईरान तो से शिया सुन्नी वाली लड़ाई कहाँ चली गई ऐसा फिर? है ना, देखिए, ये अमेरिका की जो लड़ाई है ईरान से, वो उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए वो लगा हुआ है। हाँ। तो ये लड़ाई प्योरली पॉलिटिकल है भाई। अगर अयातुल्ला खमीनी जी वहाँ के लीडर ना होते, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर ही होते, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती या वहाँ पे कोई किंग होता, तो उसकी हत्या होती। इस लीडर तो साइड में रहते ना। ठीक है। तो उनकी जो हत्या हुई है वो एज ए पॉलिटिकल लीडर हुई है। और भारत की जो पॉलिसी रही है ना, वो नॉन अलाइनमेंट की रही है। भारत रशिया से भी अच्छे संबंध रखता है, भारत अमेरिका से भी अच्छे संबंध रखता है, भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। आप इस पॉलिटिकल जो वॉर को ना रिलीजियस वॉर का नाम दे करके काम खराब कर रहे हैं। नाजिम खान, ये मुझे बताइएगा कि बाबा का फॉर्मूला आपके लिए फिट है? हाँ, देखिए, मैं योगी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता अरे ये क्या हूँ। सुन लीजिए बात। अब ये जनता जनार्दन तय करेगी असम के कि उनको ये फॉर्मूला सूट कर पाता है नहीं, लेकिन मैं अपने माननीय अरे मुख्यमंत्री आपका योगी पर्सनल, जी को आपकी बहुत पर्सनल मोहब्बत करता हूँ। राय क्या है आपकी पर्सनल? बाबा जी फिट? बाबा जी हैं? ये जनता तय करेगी। ना ना, आप जनता, ये सिलेक्टिव मोड नहीं। मैं इसको ऐसे स्टेट ये करता हूँ, जनता तय मैं करेगी। हाजी नाजिम ये से जनता तय करेगी। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, पर मुझे आदमी ठीक नहीं लगते ये। जनता ने तो तय किया हुआ है ना, 2011 में डेटा आउट हुआ 34% का। जनता जाग गई। मैं योगी जी से 2016 मोहब्बत से करता हूँ, बीजेपी मैंने है, कोई उनके इस खिलाफ बार फिर कोई बीजेपी आ रही है। अरे बात खिलाफ और साथ होने की है नहीं, मैं कह रही बाबा जी का मॉडल फिट है। नहीं, मेरी सोच में फिर आप और बोलिए कि इनकी perfect- सोच में कितना तो आप फर्क है। बोलिए बाबा जी ने सब काम अच्छा किया है, आप फिर उनके खिलाफ क्यों जाते हैं? क्यों खिलाफ जाते हैं? उनके हर अभी पॉलिसी कह रहे के थे खिलाफ मोदी भी जी बात ने करनी एनकाउंटर है। कर दिया, मोदी जी के हर आपको हम पॉलिसी जिस के खिलाफ तरह आप से लोग डिबेट करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ हम लोग बात नहीं करते। खिलाफ और साथ की बात ही नहीं है। हम तो उनकी तारीफ करते हैं। असम में लव जिहाद हुआ या लैंड जिहाद हुआ और या अन्य मुद्दे हैं, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। किया ये आप है। कैसे कैसे 2011 के बाद आप आए नहीं, योगी जी जीरो हो गए हो। जाएंगे तो- 2011 के बाद कहाँ हैं आप? ये तो जनता जनता तय- जाग गई जनता- 2011 जनता तय में। करेगी नहीं। भाई हमें यहाँ दबाया पर गया। असम में तो 16 से हम बीजेपी है, इस बार फिर आएगी। असम की जो ज्योग्राफिकल है, यानी कि 2011 का ये बता रहे हैं, फिर उसके बीच का जो डिस्टेंस है अरे 2016 सुनिए ना, के मेरी बीच बात का सुनिए, 5 वर्ष मेरे सवाल को क्यों हजम कर जाते में ही हुआ ना। हैं? मेरे सवाल को क्यों हजम कर जाते हैं? बाबा का फॉर्मूला यूपी वाला फिट है असम पर? ये जनता तय करेगी। फिर आप वही घुमा दिया आपने। बाबा से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन नहीं, बाबा का फॉर्मूला फिट है। बाबा का फॉर्मूला बिल्कुल फिट है। डेमोग्राफिक चेंज जैसे वहाँ पे किया गया है, 2011 के बाद जो सेंसस का डेटा आया था, जनता वहाँ की डर चुकी थी। 2016 से बीजेपी को वोट डली हुई है। इस बार भी बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इन्फ्लेशन ना हो बांग्लादेश से या कहीं और से। और वहाँ पर जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनको निकाला जाए, सरकारी जमीन और जनता की जमीन को आजाद करा जाए जो कि बाहर के व्यक्ति हैं उनसे, और नागरिक जो है उनके हितों की रक्षा की जाए और डेवलपमेंट जो है पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर जो है तरक्की की जाए। ये जो है बीजेपी की प्रायोरिटी रहने वाली है। और ये चलिए, बिल्कुल बहुत BJP शुक्रिया। करने जा रही है। यानी कि ये तो रही बात बयानों की, दावों की। अब हकीकत में जनता किसका साथ देती है, जनता किसके नाम पर अपना बटन का इस्तेमाल करती है और वोट डालती है। और ये मुद्दे जिसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन के इन प्रकार, इन पता नहीं कितने प्रकार की जो जिहाद है, इसको एड्रेस यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्या ये फॉर्मूला डबल इंजन की सरकार का जो यूपी में इस वक्त चल रहा है वो असम पर फिट बैठता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुद्दा गर्म है। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।